आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ में बच्चों के पोषाहार पर डाका डालने का एवं सैनिटरी नैपकिन में घपले का बड़ा मामला सामने आया है। वहीं प्रतापगढ़ में पोषाहार पर डाका डालने को लेकर पुलिस की 13 टीमों ने प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की है। वहीं यहाँ पर 50 लाख रुपए की सामग्री एवं सैनिटरी नैपकिन जब्त किए गए। पोषण सामग्री में गबन का यह बड़ा मामला सामने आया है और इस सामग्री में गबन कर महंगे दाम पर बाजार में बेचने वाले गिरोह का भी प्रतापगढ़ पुलिस ने खुलासा किया है। यहाँ मामले के तहत 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जिले में बच्चों एवं महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाले पोषाहार पर डाका डालने वाले गिरोह का खुलासा कर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की 13 टीमों ने प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में छापेमार कार्रवाई में बड़ी संख्या में पोषाहार, दूध पाउडर और सैनिटरी नैपकिन जब्त किए हैं। एसपी अमित कुमार ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और उड़ान योजना के तहत सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर सैनिटरी नैपकिन, मिल्क पाउडर, उपमा, दलिया, मुरमुरे, दालचीनी आदि सप्लाई की जाती है। कुछ लोगों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर सरकार की इन योजनाओं में घोटाला करते हुए सामग्री को बाजार में बेचा जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से टांडा निवासी अर्पित लबाना और विक्रम लबाना अपने साथियों के साथ मिलकर यह माल बाजार में रीपैकेजिंग कर ऊंची दरों पर बेच रहे हैं। इस पर पुलिस ने सोमवार को 13 टीमों का गठन कर एक साथ छापेमारी की है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा जिले में की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अर्पित और विक्रम लबाना सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इनके कब्जे से 11 क्विंटल दूध पाउडर, 1.25 लाख सैनिटरी नैपकिन और बड़ी मात्रा में दलिया, उपमा, मुरमुरे आदि बरामद किए गए, जो करीब 50 लाख रुपए की सामग्री बताई जा रही है। पुलिस ने इस दौरान परिवहन के लिए काम में लिए जाने वाले 3 4 पहिया वाहन और 1 2 पहिया वाहन को भी जब्त किया है। कार्रवाई की सूचना पर आरोपियों ने सैनिटरी नैपकिन में भी आग लगा दी है। पुलिस कार्रवाई की भनक लगने पर आरोपियों ने सैनिटरी नैपकिन को जलाने का प्रयास किया। एसपी ने बताया कि अक्खेपुर गांव में पुलिस की सूचना मिलते ही आरोपियों ने सरकारी सामग्री को खाई में डालकर आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाकर करीब 80,000 सैनिटरी नैपकिन जब्त किए हैं। प्रतापगढ़ में यह बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसपी ने बताया कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले की पुलिस ने तालमेल बिठाकर एक साथ कई जगह दबिशें दी है। पुलिस अभी इस कार्रवाई में और भी कई अहम खुलासे करने वाली है। गबन के मामले में आजीवन कारावास हो सकती है, फिर भी इतना बड़ा गबन का मामला सामने आया है। एसपी ने बताया कि सरकार की योजनाओं के लिए और आमजन के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में गबन करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान है। लेकिन इसके बाद भी आरोपियों ने गैंग बनाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में ही गबन करने का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने अर्पित पुत्र गोविंद लबाना, विक्रम पुत्र करुणा लबाना निवासी टांडा थाना दमोदर, सुनील पुत्र भूरा लबाना, अजय पुत्र लक्ष्मण लबाना, पिंटू पुत्र नारायण लाल लबाना, रोहित पुत्र गणपत लाल लबाना निवासी अक्खेपुर थाना प्रतापगढ़, राहुल पुत्र जयंती लाल लबाना, मदन पुत्र रूपलाल लबाना निवासी करमदिखड़ा थाना दमोदर को गिरफ्तार किया है। सैनिटरी नैपकिन से भरे 2 कंटेनर भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सैनिटरी नैपकिन से भरे 2 कंटेनर को जब्त करने के बाद यहाँ पर मामला दर्ज किया है। यह कंटेनर भी पुलिस को आरोपियों के पास से मिले हैं, इसलिए संदिग्ध होने के कारण इन्हें जब्त किया गया है। सरकार की ओर से भेजे गए सैनिटरी नैपकिन के इन कंटेनर के साथ आरोपी क्या करने वाले थे, इन सैनिटरी नैपकिन को कहां भिजवाने की प्लानिंग थी, इसको लेकर भी पुलिस पूछताछ में कई खुलासा सामने आने वाला है। मनोज राठौड़, काटल की आवाज, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ पुलिस को एक आसूचना प्राप्त हुई कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्कूली बच्चों, सरकारी स्कूल के बच्चे जो नामांकन, ड्रॉप आउट, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन, उनमें पोषण सुधार के लिए कार्यक्रम था, जिसमें सरकारी विद्यालयों के बच्चों को अच्छा पोषण मिले। उसके लिए 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों को अलग अलग मात्रा में पाउडर मिल्क दिया जाना था। उसकी एक योजना आरंभ की गई। इसी तरह एक IM शक्ति उड़ान योजना है, जो 18 से 45 वर्ष की किशोरी व महिलाओं को उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए 12 सैनिटरी नैपकिन प्रति माह मुफ्त में देने की एक योजना थी, ताकि उनकी हाइजीनिटी में सुधार और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो। इसी तरह मिड डे मील के प्रोग्राम में उपमा, दलिया जैसी पोषक तत्वों को सरकारी योजनाओं के तहत कमज़ोर तबके को दिया जा रहा था। इसी में यह सूचना प्राप्त हुई कुछ लोग सरकारी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ मिली भगत करके कहीं ना कहीं उस जो स्किम्ड मिल्क है, पोषाहार है और सैनिटरी नैपकिन्स है, उसको वहाँ ना देकर और सिर्फ रसीद वहाँ की प्राप्त करके और ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं। उसका बाहर का कवर हटाकर, और कई बार यहाँ से सप्लाई होने के बाद में अगली कंपनी द्वारा इस तरह का कवर हटाया जाता है। ऐसे आज 3 मुकदमे कोतवाली में दर्ज हुए हैं और 2 दमोदर थाने में दर्ज हुए। ये आसूचना बांसवाड़ा की भी थी, तो वहाँ और प्रतापगढ़ पुलिस दोनों टीमों ने समन्वय से एक साथ रेड आरंभ की। धारा 420 और 409 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। टोटल 5 मुकदमे प्रतापगढ़ में दर्ज हुए।
इस जो रिकवरी हुई है उसमें 11 क्विंटल के लगभग स्कीम्ड पाउडर मिल्क मिला है और लगभग 1,25,000 सैनिटरी नैपकिन और कई क्विंटल उपमा, मूंग दाल, चावल पैकेट्स मिले। इस मामले में अनुसंधान करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एडिशनल एसपी की अध्यक्षता में गठित की गई है। हमारे डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी द्वारा इसकी अनुसंधान किया जाएगा। आगे भी इन लोगों से अभी आरंभिक तौर पे 8 मुलजिमों को आज गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह के अन्य मुकदमे बांसवाड़ा में भी दर्ज हुए हैं। ये लोग किस तरह संगठित गिरोह के तौर पे कार्य कर रहे थे और कौन लोग सरकारी सिस्टम के लोग इनके साथ मिली भगत करके कमज़ोर और ऐसे बच्चे जिनको पोषण की ज़रूरत है उनके राशन का, उनके किशोरियों के और महिलाओं के मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए जो सरकार द्वारा सहायता उनको प्रदान की जा रही थी, उस राशि का दुरुपयोग करना, उन संसाधनों का दुरुपयोग करके मिली भगत करके सरकारी संसाधनों को शपथ लगा रहे थे, उनके खिलाफ पुलिस अनुसंधान में कड़ी विधि संगत कार्रवाई करेगी।